प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे करके शिथिलीकरण व्यायाम प्रारंभ करो। खिड़कियां खोल दिया करो, आते ही है ना, सबसे पहले काम ये करना है। हाथों को सामने करें, मुट्ठियां बंद करें, खोलने का अभ्यास करो साथ साथ में। श्वास सामान्य रखिए, श्वास आ रहा है जा रहा है, अपने आप बदलकर हाथों की कलाई को आगे पीछे करें। मुट्ठी बंद करके गोल गोल कलाई को घुमाओ। फिर बदल के दूसरी ओर से चेंज करें, आगे से गोल गोल हाथों को घुमाओ। बदल के पीछे से आगे की ओर। कमर पर हाथ, जंप करें इस तरह से। शिथिलीकरण व्यायाम जितना अच्छा होगा, आसन आपके उतने ही अच्छे होने वाले हैं। इसलिए सारा अभ्यास अपनी क्षमता से करते रहिए। जंप लेंगे, साइड में हाथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामान्य धीरे 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 जंप के साथ ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामान्य विश्राम दे दें। पाँव में अंतर लेके मुख धोती क्रिया का अभ्यास करो। सामने की ओर फूंक मारना 3 बार। श्वास भरते ऊपर आना। विश्राम। पाँव में अंतर है, इतना रखिए। हाथ साइड में, कटी संचालन क्रिया का अभ्यास करो। साथ ही साथ में गर्दन को भी पीछे की ओर घुमाओ। भरते हुए श्वास सीधा होना, छोटे पीछे जाना। भरते हुए सीधा, छोटे पीछे। बदल करके पार्श्व कटी संचालन क्रिया, दाएं बाएं साइड में झुकाव दीजिए। इस तरह से
दोनों तरफ कम से कम 10-10 बार जरूर करें। विश्राम दे दो। कमर पर हाथ रखो, गोल गोल कमर घुमाओ। 5 राउंड क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। बदल के वापिस से विपरीत दिशा में घुमाएं कमर को। विश्राम दे दें। पाँव में अंतर लीजिए। अंतर लेकर के आगे और झुको और हाथों पीछे लेके जाना। 1 2 3 श्वास का ऊपर। 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। विश्राम दे दें। कमर पर हाथ दाएं बाएं साइड में झुकाव दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। पाँव में अंतर लीजिए। हाँ, अंतर लेके अभ्यास करें। अब यहीं से थोड़ा बदलाव देना है। अब इस तरफ डायरेक्शन घुमानी है। ऐसे 1 5 बार करेंगे। 2 3 4 5। चेंज करके दूसरी तरफ पूरी डायरेक्शन घुमा लीजिए। साथ में घुटने को मोड़ना है। श्वास भर के ऊपर। 1 जैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं ना। 2 पीछे वाला पैर सीधा रखना है। 3 4 5। विश्राम दे दो। अपने स्थान पर ही एड़ियां उठा के पंजों के बल ऐसे जंप करें। पूरा शरीर को ढीला छोड़ दें। इस तरह से जंप करना है। पूरा शरीर ढीला। विश्राम दे दो। सूर्य नमस्कार के लिए आसन के किनारे पर आइए। सूर्य नारायण का ध्यान करें। उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। पहाड़ों के बीच क्षितिज से सूर्य का उदय हो रहा है। स्वर्ण आभा लिए हुए सूर्य पूरे अंधकार को समाप्त करते हुए जीवन में संसार में ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। इस भाव से आप भी अपने शरीर में शक्ति का संचार आपका भी बढ़े। इस भावना से सूर्य नमस्कार के अभ्यास करना है। मंत्र दोहराना। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापिहितं मुखम् तत्त्वं पुषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ॐ मित्राय नमः। एकम श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाओ। 2 श्वास छोड़ते हुए हाथों को पाँव के दाएं बाएं रखने का प्रयास करें। 3 दायां पैर पीछे लेकर जाइए और ऊपर की ओर देखिए। 4 दोनों पैरों को मिलाएं। सामने 4 कदम की दूरी पर देखें। 5 घुटना छाती फोरहेड को टच करो। 6 श्वास भरते हुए ऊपर आए। 7 श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों की घुटने ऐसे पाँव के बीच में से आसमान को देखने की कोशिश करें। 8 कहने पर जो पाँव पीछे लेकर गए थे उसी पाँव को दोनों हाथों के बीच में लेकर आए। 9 कहने पर पुनः पाद हस्तासन। 10 प्रणाम आसन की मुद्रा। ओम रवये नमः।
एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। ओम सूर्याय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। ओम भानवे नमः। एकम, द्वे, पूरा ध्यान स्थितियों पर रखा करें। त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। ओम खगाय नमः। एकम, ऊर्ध्वहस्तोत्थानासनम, द्वे, पादहस्तासनम, त्रीणि, पुनः एक पाद प्रसारणासनम, चत्वारि, द्विपाद प्रसारणासनम, पंच, साष्टांग नमनासनम, षट्, ऊर्ध्वमुख श्वानासनम, सप्त, अधोमुख श्वानासनम, अष्ट, पुनः एक पाद प्रसारणासनम, नव, पादहस्तासनम, दश, प्रणामासन मुद्रा। ओम पूष्णे नमः। एकम, सीधे सीधे हाथों लेके जाया करें ऊपर। द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। एकम, पूरा श्वास भर के लेके जाओ हाथ ऊपर। द्वे, श्वास छोड़ते हो हाथ नीचे लेकर आइए। त्रीणि, दायां पैर पीछे, हाथों के बीच में रहे घुटना, घुटना हाथों के बीच में रखना है। चत्वारि, दोनों पैर मिलाएं सामने, कमर न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, बीच में सीधा रहेगा। पंच, घुटना छाती फोरहेड को टच करें, कोहनियां मिलाने की कोशिश करो, फोरहेड टच कर दें। सप्त, धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखना, पंजों पर पूरा बल बना रहे। सप्त, अधोमुख श्वानासन, धीरे धीरे एड़ियां लगाने का प्रयास करें। हाँ, ऐसे ही वापिस आएंगे। अष्ट, नव, दश, प्रणामासन स्थिति। मंत्र दोहराएंगे, आसन के किनारे पर आ करें। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः।
ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने। आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम् सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयापहम्। ओम शांति शांति शांति। विश्राम देंगे। अगला अभ्यास, सबसे पहले अभ्यास करेंगे ताड़ासन का। ये सबसे सरल अभ्यास है, कमर दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको अर्थराइटिस है, थकान रहती है कंधों में, सर्वाइकल है, कंधों का ऊपर दर्द रहता है, तो बहुत अच्छा अभ्यास है। कमर ऐसे समस्थिति में आएंगे, क्रम से जाएंगे। एक कहने पर दोनों हाथ साइड में लेकर आओ कंधों के समान, श्वास भर लिया है। दो कहने पर हथेली आसमान, श्वास छोड़ देंगे। तीन कहने पर श्वास भरते हुए दोनों हाथ मिलाकर इंटरलॉक लगा लो, जिससे हाथों की एकरूपता बनी रहे। चार कहने पर ऐसे पहले अंगड़ाई लो, ऐसे 6 बाजुएं कान के टच हो गई। यदि बैलेंस बना सकते हैं तो एड़ियां भी उठा लेंगे और सामने देखेंगे। होल्ड करें कम से कम 10 सेकंड तो जरूर रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से एड़ी धरती पर रखो और 5 कहने पर वापिस ऐसे नमस्कार स्थिति में आ जाएं। 6 कहने पर श्वास छोड़ते हुए हाथ साइड में। 7 श्वास भर लें। 8 कहने पर हाथ नीचे। ये क्रम आप 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। वहीं पर हाथों को ऐसे करके यहाँ पर आना, ऊपर जाना। यदि आपको 3 बार दोहराना है तो इस तरह से भी दोहरा सकते हैं, जिनको कंधे का इन सब का दर्द है तो। अगला अभ्यास है वीरभद्रासन प्रकार 2। 1 कहने पर पाँव में अंतर लेंगे। 2 कहने पर हाथ साइड से ऊपर लेकर आएंगे। 3 कहने पर पूरी डायरेक्शन ऐसे घुमा देंगे। 4 कहने पर नमस्कार मुद्रा में और साथ में घुटने को भी ऐसे फोल्ड करेंगे। और जो पीछे वाला पैर है इसको सीधा रखना है, मोड़ना नहीं है। इसको मोड़ना है, आप मोड़ सकते जितने। कंधे सीधे रखिए, बाजू कान के टच है और फिर हल्का सा पीछे की ओर जाइए। जा सकते हैं तो, नहीं तो रोक के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दीजिए। धीरे से डायरेक्शन बदल लेंगे। इसी क्रम को दूसरी ओर दोहराएंगे। होल्ड करें, रोक के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दीजिए। हाथ नीचे, पैर मिलाएं और अपने स्थान पर बैठ जाओ। बैठ जाएंगे। बैठकर सबसे पहले अभ्यास कौन सा? गोरक्षासन का अभ्यास करेंगे। बहुत बढ़िया। गोरक्षासन में जितना हो सके पैरों को साइड में लगाने का प्रयास करें, कमर सीधी रखने का प्रयास करें। यदि पैर स्पर्श धरती पर नहीं हो रहे तो अपने पैरों को दबाएं, पैरों को इकट्ठा करें, इनको दूर करें। ये अपनी योग्यता से अपने आप अभ्यास करते रहना है। समूह में क्या होता है, जब हम एक साथ करते हैं, मान लो कोई शिविर चल रहा है, रामदेव जी योग करा रहे हैं या कोई भी योग के अध्यापक, कोई योग गुरु मंच पर योग करा रहे हैं, तो नीचे तो बहुत सारी
सैकड़ों में पब्लिक बैठी होती है, तो सबकी स्थितियां ठीक थोड़ी कराई जाती है। अपनी मौज में करते रहते हैं सभी, कोई कैसे कर रहा है, क्योंकि मंच पर तो काम चल रहा है। क्योंकि यदि वो सबको नीचे घूम घूम के कराने लग गए तो 10 घंटे लग जाएंगे 1 घंटे की क्लास में, ऐसा संभव नहीं है। तो ध्यान रखना है, जब ऑनलाइन क्लास होती है, ऑनलाइन आप सुन के देख के करते हैं, तो उसमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। ऐसे नहीं अपना जैसे हो गया नहीं, उसमें जब सावधानी बताई जाए, जैसे मैंने कहा कमर दर्द वाले अभ्यास नहीं करेंगे, कैसे करना है, हाथ पीछे रख के करना है। तो ये बात वो अपनी कॉपी में पहले नोट कर लेंगे। अपना ध्यान रखें कि मेरे को कमर में दर्द रहता है तो मैं अभ्यास ऐसे करूंगा, ऐसे करेंगे तो कमर में दर्द हो जाएगा। फिर पुरानी वीडियो को आपने ध्यान नहीं दिया, तो इस तरह से गलतियां ज्यादा होने की संभावनाएं ऑनलाइन में बढ़ती भी हैं और सुविधा भी है, दोनों बातें हैं। चलो विश्राम देंगे, विश्राम देंगे। पहला अभ्यास है पद्मासन। इस तरह से पद्मासन के लिए जाएंगे। दूसरा आसन है ये आपका बैठने का। पद्मासन में लग जाएं, बैठ जाएं जो बैठ सकते हैं ऐसे, और जो नहीं बैठ सकते उसके लिए भी अभ्यास बताया हुआ है। वो आधा पद्मासन करेंगे, जिनका होता है वो पैरों को ऐसे दबाएं। 10 सेकंड कम से कम अपने पैरों को ऐसे, पिंडलियों को दबाना है, पैरों पर ऐसे हल्की हल्की ऐसे मालिश करनी है, हाथ फेरना है ऐसा, जिससे आपके घुटने हमेशा के लिए अच्छे रहें, ज्यादा आपको परेशान न करें। पिंडलियां अच्छी रहें, जिससे आपका हृदय की धड़कन अच्छी रहेगी, पेट का पाचन अच्छा रहेगा, नाभि डिगेगी नहीं, नाभि भी ठीक रहेगा, पेट में अकड़न नहीं आएगी। सबसे अच्छा लाभ होता है पद्मासन का, अकड़न नहीं आती यदि आप ऐसा अभ्यास बैठते हैं 10-5 मिनट के लिए। तो इसी स्थिति में 3 बार ओम का उच्चारण करें, क्योंकि ये ध्यानात्मक आसन है, तो इसमें ध्यान का भाव करेंगे। श्वास भरें, विश्राम दे देंगे। ओम जो है, यदि हम बात करें ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली यदि कोई मंत्र है तो उसमें ओम सबसे पहले आता है। पैर फैला दो ऐसे। ओम का उच्चारण सबसे सरल भी है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली भी है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हम विचार करें तो पूरे शरीर का इसमें लाभ मिलता है। पाँव के पंजों को ऐसे स्पीडली ऐसे आगे पीछे करिए, पाँव के तलवों को नहीं करना। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये बहुत पावरफुल मंत्र होते हैं, तो इनका दिन में घर में उच्चारण चलता रहे तो और अच्छा रहे। घर में वाइब्रेशंस अच्छी रहती है, माहौल अच्छा रहता है। पाँव को आगे की ओर फैलाएं, पीछे की ओर करें। इस तरह से 5-5 बार, कम से कम 10-10 बार दोहराएं, आगे पीछे, जिससे पिंडलियां अच्छी रहें, पाँव की नी की जो कट की आवाज है वो ना आए, एंकल्स की स्वेलिंग ना आए। बहुत इसका लाभ मिलता है। गोल गोल घुमाओ, गोल गोल रोटेशन दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दें, हाथों को पीछे इस तरह से रखना है। 5 रोटेशन दो कम से कम, पूरा गोल गोल घुमाओ। धीरे धीरे दूसरी तरफ करिए, धीरे धीरे दूसरी तरफ करो, इस तरह से। बहुत बढ़िया। पाँव में अंतर लेकर ये वाला अभ्यास करें खूब अच्छे से, दाएं बाएं। ये मूवमेंट ऐसी है जो दिन भर आप नहीं करते, पैरों की मूवमेंट है ये, इसलिए पिंडलियों की मालिश हो रही है, थाइस की मसाज हो रही है। वेरिकोज की समस्या पिंडलियों में जब आती है तो नसें फूलने लगती है, तो ये ठीक हो जाता है इससे। ऐसे थपकी दो, इससे बड़ा मालिश होता है, तो इससे भी
हमारी वेरिकोज की समस्या दूर होती है, पाँव में सुन्नपन आता है। साइटिका की समस्या आने के बाद ही कुछ नहीं होता, सावधानी पहले रखी जाए तो ठीक है। जैसे पोलिया हो गया तब दवाई ड्रॉप लेने से लाभ है क्या? तो पोलियो की बूंद तो पहले ली जाती है ताकि पोलियो जैसी समस्या कोई समस्या न आए। होने के बाद क्या होता है? तो होने के बाद फिर प्रायश्चित होता है, फिर आप प्रायश्चित करते रहना, इसलिए सोचते रहना उसके बारे में। तो रोग लगने से पहले ही यदि आप योग कर लेंगे तो ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। वक्रासन का अभ्यास करें, फोल्ड करें पैर को और ट्विस्ट करते हुए वक्रासन में जाओ। भूल जाएंगे। सोचिए, खाना खाना है जाके, केवल खाने पर ध्यान रहता है और क्या, समय उसका ध्यान रहता है कब भोजन पेट में जाना है। आसन का ध्यान नहीं दे रहे। इनका फोटो खींचना आज और इनको दिखाना। जो गलत करते हैं अपना फोटो खिंचवाएं घर पर और उसका स्केच बनाइए और उसको सही से देखिए, मैचिंग करिए। ये बचपन में सिखाया जाता है कि ये अखबार में आती है, दो चित्र होते हैं, एक सही होता है एक गलत होता है, उसमें पहचान करना बच्चों से पूछा जाता है कि पहचान करिए ताकि अंतर समझ में आए, जिससे उनका आने वाले जीवन में वो अच्छे से अनुकरण कर सके बड़ों का। वो अभ्यास नहीं करते, देख के भी गलत करते हैं। विश्राम दे दो। अगला अभ्यास है, यहीं से आप हाथ ऐसे रखो, पूर्वोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। श्वास के साथ ऊपर उठेंगे, पैरों को नीचे लगाओ, पंजों को, गर्दन पीछे कर दें। रोक सकते हैं तो रोकिए 10 सेकेंड, रोक के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो। बहुत बढ़िया। गर्दन जैसे लमकाओगे ना पीछे तो सर्वाइकल भी नहीं होगा। कंधों का दर्द अच्छा रहेगा तो नहीं होगा तो क्या होगा? नींद अच्छी आएगी। तो बहुत लाभ है। और आने वाले समय में और इस समय सबसे ज्यादा समस्या इसी की है। आप बैठ जाइए वज्रासन में, वज्रासन में बैठकर उष्ट्रासन में जाओ। धीरे से हाथ सामने ऊपर करिए, सामने एक एक हाथ गोल गोल घुमाओ, एड़ी पंजे मिले हुए हैं और इस तरह से आप अच्छे से रोक के रखें, मुख को बंद रखें, गर्दन लमका दो। श्वास सामान्य 10 सेकंड कम से कम। विश्राम देंगे, धीरे 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 विश्राम दे दो। बहुत बढ़िया। मंडूक आसन का अभ्यास करें। मुट्ठी बंद करिए दोनों हाथ से और नाभि के दाएं बाएं रखिए। श्वास निकालते हुए आगे झुकेंगे, पेट को पिचकाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे वापस आना, श्वास छोड़ते हुए जाना। 3 बार इस क्रम को दोहराएं। जो सावधानियां बताई हुई हैं उनका ध्यान रखना है। श्वास भरते ऊपर आना, फिर श्वास छोड़ते हुए जाना। विश्राम दे देंगे, धीरे से वापस आए। सुप्त वज्रासन में लेट जाइए पीछे की ओर। सुप्त वज्रासन में लेट जाइए। एड़ी पंजे मिला के रखो, कंधों को ढीला छोड़ दें। इस तरह से सुप्त वज्रासन में लेट जाओ।
इसमें आप लंबे समय तक विश्राम ले सकते हैं। घूमते फिरते यदि पाँव में थकान हो गई तो आप वज्रासन में बैठ के ऐसे विश्राम लेंगे तो आपकी थकान कुछ ही पलों में समाप्त हो जाएगी, मिट जाएगी। कमर में अकड़न नहीं रहेगी, पिंडलियों में, थाइज में अकड़न नहीं रहेगी, नाभि नहीं डिगेगी। सबसे बड़ी बात, नाभि व्यवस्थित रहती है इस अभ्यास से, कमर दर्द नहीं होता। विश्राम दे दो, एक एक करके पाँव को विश्राम दे। पाँव को फोल्ड करके पवन मुक्तासन का अभ्यास करें पहले। इसके तुरंत बाद पवन मुक्तासन का अभ्यास जरूर करना है। आसनों की हर विषम स्थिति में सहज रहने का अभ्यास बनाएं। सहज रहें, रिलैक्स रहें, अपने मन को शांत, शरीर को भी शांत रखने का प्रयास करें। विश्राम दे देंगे और साइकिलिंग का अभ्यास करें। दोनों पैर ऊपर उठा लें और एक साथ धीरे धीरे इस तरह से साइकिलिंग करें। जो साधक ऑनलाइन जो जुड़े हैं, पहली बार जो योग के लिए अभ्यास के लिए जुड़े हैं, वो इससे भी पहले जो पहली वीडियो आई, दूसरा आया, उसको क्रम से पहले देखते हुए अभ्यास करेंगे। ये ध्यान रहे, जिससे करने की विधि, किस अभ्यास को करने से क्या हानि होती है, किसको नहीं करना। यानी अभ्यास से हानि नहीं होती, आप किस तरह का आपका स्वास्थ्य है और उसके लिए कौन सा अभ्यास नहीं करना, वो सब बातें उसमें बताई गई है। जैसे अभी ये कर रहे हैं अभ्यास, इसमें श्वास की स्थिति भी बताई गई है। विश्राम दे दें, विश्राम दे दो, पाँव को फोल्ड कर लें बीच में, सेतु बंदासन का अभ्यास करें। श्वास के साथ कमर को बीच में से ऊपर की ओर उठाएं, श्वास भरते जाएं, कमर बीच में से ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर नीचे, 3 बार इस क्रम को दोहराएं। ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं, इन्हें दैनिक अभ्यास बोलते हैं, डेली करने वाले अभ्यास हैं ये, इसलिए इनमें हर रोज परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नियमित अभ्यास हैं ये, इन्हें करना ही करना है, हर रोज करना है। अब यहीं से आप सर्वांग आसन में जाएंगे। जो जा सकते हैं वो सर्वांग, बाकी अर्ध सर्वांग में जाना है। पाँव के अंगूठों को देखिए, रोक कर रखें। श्वास बहुत मंद गति से लेना और छोड़ना। धीरे धीरे हलासन में जाओ। गर्दन को बीच में दाएं बाएं नहीं देखना। यदि अभ्यास समझ में नहीं आता तो उससे पहले देखें, फिर बाद में अभ्यास करें। जब सीख जाएं तब फिर सुने और अभ्यास करें। ये रहता है ऑनलाइन क्लास में। विश्राम दे दो, वापिस आ जाएंगे। जब सर्वांग हो जाए, हलासन हो जाए, तो उसके बाद मत्स्य आसन करना न भूलें। मत्स्य आसन जरूर करना है, क्योंकि इसके बिना ये अभ्यास अधूरा है, लाभ भी नहीं मिलने वाला। तो धीरे से पद्मासन में बैठेंगे और धीरे धीरे
विश्राम दे दो, विश्राम दे दे। ये अभ्यास फेफड़ों के लिए, गले की ग्रंथियां जो होती हैं, थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों के लिए, और जिनकी हकलाहट की स्थिति होती है, बोलने में हकलाते हैं, गले में बार बार कफ बनता है, उन सब के लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। अब अभ्यास करेंगे हमारा चक्रासन का अभ्यास करेंगे। आप चक्रासन के लिए ध्यान ये रखना है, पाँव में जो अंतर है उतना ही अंतर हाथों में रखना है, कम ज्यादा नहीं करना, तो बैलेंस बराबर बनेगा। फिर उठें, चक्रासन में रोक के रखो, कमर को बीच में से उठाएं, रोक के रखें, विश्राम दे दो, विश्राम दे दे। चक्रासन होने के बाद आप चाहें तो पवन मुक्तासन में इस तरह से आए, पर गर्दन नहीं उठाना, इस तरह से पाँव को दबा के रखो, और ऐसे ही यहां से पैरों को जब दबा लिया तो आप दाएं बाएं ऐसे रोलिंग करेंगे, गर्दन को भी गोल गोल घुमाएंगे, इस तरह से रोल करें दोनों तरफ 5-5 बार, जिससे कमर को आराम मिल जाए। देखा देख अभ्यास नहीं करना। यदि आप साथ में करते हैं, समूह में करते हैं, तो एक दूसरे को देखकर अभ्यास नहीं करना। स्वयं की योग्यता से, स्वयं का सामर्थ्य से अभ्यास को बढ़ाना है। आगे पीछे रॉकिंग करेंगे, ऐसे आगे पीछे धीरे धीरे इस तरह से अभ्यास करें। विश्राम दे दो, विश्राम दे दे। आराम से करवट लेके पेट के बल लेट जाओ। मैं बार बार क्यों कहता हूं आराम से, आराम से, यानी अभ्यास करते समय, योग की कक्षा में, योग के अभ्यास के दौरान जल्दबाजी नहीं चाहिए, उतावलापन योग में नहीं चलता, बहुत सहज होकर अभ्यास किया जाता है। इनको सही करो, सीधा इधर मुंह कराओ। ठीक, दोनों हाथ मिला करके, एडी पंजे मिला करके नौकासन के लिए सज हो जाइए। अभ्यास करना प्रारंभ करो। नौकासन रोक के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे, ध्यान रखना है, जब आपकी कक्षाएं 30 से पार हो जाएंगी तो आपको संख्या टाइमिंग और बढ़ा देंगे होल्डिंग का। ठीक है, अभी 10-10 सेकंड चल रहा है। यही हाथ रखो भुजंग आसन के लिए कंधों के बराबर, और भुजंग आसन के लिए श्वास भरते ऊपर आओ। कमर को ढीला छोड़ दो। ध्यान दो अपने एड़ी पंजों के ऊपर, एड़ी पंजे मिले हुए हैं क्या पीछे। कंधों को पीछे की ओर खींचिए, ऊपर देखिए, श्वास छोड़ते वापस आओ, फिर श्वास भरते ऊपर जाओ। अंतिम स्थिति में श्वास को ढीला छोड़ दें, वापस श्वास सामान्य कर दें। विश्राम दे दें। अभी क्या करना, शलभासन का अभ्यास करें। दोनों हाथ थाइस के नीचे रखिए,
एक साथ धनुरासन में जाएंगे। स्टार्ट। रोक के रखो, रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो। अब अभ्यास करेंगे धीरे धीरे शशांक आसन का। शशांक आसन के लिए अपने को ज्यादा आगे फैलाओ। हिप्स आपके थाई हील के ऊपर, एड़ियों पर टच हो जाए और अपने कंधों को ढीला छोड़ दो। पूरा वापिस आ जाएं। बकासन, बकासन का अभ्यास करें। बगुले के समान शरीर की आकृति बनती है इसमें। जो बकासन नहीं कर सकते उनके लिए अभ्यास बताया है, वो इस तरह से अपने आप को रोक कर रखेंगे। ठीक, जो बकासन कर सकते हैं वो सब मिलकर अभ्यास करें। रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो। कम से कम 10 सेकंड तो रोकिए। बाद में अभ्यास अच्छा होगा तो संख्या और बढ़ाएंगे। अगला अभ्यास है शीर्षासन। उसके लिए भी जो नहीं कर सकते वो अर्ध शीर्ष आसन का अभ्यास करें या वो सर्वांगासन का अभ्यास अच्छा करें और नहीं शीर्षासन करें। शीर्षासन ये अर्ध शीर्षासन है, इतना कर सकते हैं, बाकी पूरा करेंगे। विश्राम दे दें, विश्राम दे दो। विश्राम। ताड़ासन की मुद्रा में आए, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को ऊपर करें, एड़ियां न उठाएं, श्वास सामान्य रखें। रक्त के प्रवाह को, ब्लड के फ्लो को फील करें। खून का प्रवाह सिर से अब नीचे की ओर आ रहा है। हृदय की धड़कन को महसूस करना होता है। अंतिम स्थिति में शरीर की मुद्रा पर ध्यान देना होता है। बाजुएं कान के स्पर्श हैं। हाथों की स्थिति ऊपर की ओर। विश्राम दे दें। अब हाथों के फ्लो का, हाथों में जो खून का, रक्त का संचार अंगुलियों की तरफ आ रहा है उसको महसूस करें। अब ऐसा करने मात्र से हाथों में जो कंपन होता है, पार्किंसन रोग आता है, वो रोग नहीं आता। यदि आप प्रॉपरली ताड़ासन करते हैं तो हाथों में दर्द भी नहीं आएगा। शवासन में लेट जाइए। शवासन में 3 मिनट के लिए अभ्यास करें, ये बहुत जरूरी है। सभी शवासन में लेट जाएं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, विश्राम दे दें।
सबसे पहले IRT का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजों को मिलाओ, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को बाहर की ओर तानिए, एड़ियों को टाइट करें, एंकल्स को टाइट करें, पिंडली, नीज, थाइस, बटक्स को टाइट करें, पेट पिचकाएं, सीना फुलाएं, कंधों को टाइट, कोहनियां मुठियां जोर से बंद करें, गर्दन टाइट, आंखें जोर से बंद करें, दांतों को जोर से दबा लें, पूरे शरीर में टाइटन टाइटन टाइटन, कंपन कंपन, रिलैक्स। एक साथ झटके से विश्राम दें। हाथों में अंतर, मुट्ठियां खोल दें, पाँव में अंतर ले लें, कंधों को ढीला छोड़ दें, गर्दन को ढीला छोड़ दें, कहीं कोई तनाव न रहे, पाँव के पंजों में, पाँव की उंगलियों में, पाँव के तलवों में कोई तनाव न रहे, पूरा शरीर शिथिल, विश्राम। पाँव की पिंडलियों को ढीला छोड़ें, नीज को ढीला छोड़ें, थाइस को ढीला छोड़ दें, हिप्स को, पेल्विक रीजन को, नितंब अस्थि, श्रोणि प्रदेश को विश्राम दे दें। उदर की मांसपेशियां, स्टमक, एब्डोमिनल, चेस्ट यानी वक्षस्थल, कंधों को विश्राम दें, कोहनियों को विश्राम दें, हाथों की उंगलियों को विश्राम दे दें। विश्राम दे दो कंधों को, कमर की प्रत्येक मांसपेशियों को, रीढ़ की हड्डी को, रीढ़ की हड्डी के प्रत्येक मनकों को यानी वर्टिब्रास को, कशेरुकाओं को विश्राम दे दें। ग्रीवा, गर्दन को विश्राम दे दें, शीर्ष प्रदेश, मस्तिष्क, आंखों, फोरहेड, नाक, होठों को, गालों को, कानों को यानी प्रत्येक अंगों को विश्राम देते जाएं। पूरा शरीर शिथिल हो गया। विश्राम, शिथिल, शिथिल, विश्राम। अब शरीर को पुनः प्राणवान बनाएंगे। हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं, धीरे धीरे गर्दन को दाएं बाएं करें, एड़ी पंजों को मिलाएं, हाथों को इंटरलॉक लगा के ऊपर लेकर आएं और अच्छे से अंगड़ाई लें, ऊपर नीचे, बाजुएं कानों के स्पर्श हो जाए, पेट अंदर सीना बाहर, खिंचाव दें ऊपर नीचे की ओर, अंगड़ाई लो जोर से, अच्छे से अंगड़ाई लीजिए और धीरे से एक हाथ नीचे ले आओ और उसी पाँव को फोल्ड कर लें उस तरफ के और दूसरी ओर करवट ले लें। आराम से अपने स्थान पर बैठ जाओ। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं जिसमें आप सहजता से बैठ सकते, जिसमें आप 10 मिनट के लिए कमर सीधी करके बैठ सकते हैं। इस तरह से कोई भी आसन में आप बैठ जाओ। हाथ दोनों घुटनों पर, ज्ञान मुद्रा में सहज प्राणायाम, श्वास लंबा गहरा 2 से 3 बार लेंगे।
प्राणों को देखें, श्वास की गति को महसूस करें, लंबी गहरी श्वास। अब आप प्राणायाम करने का अभ्यास, प्राणायाम करने जा रहे हैं। प्राणों पर नियंत्रण साधना है। प्राणों की जो गति है उसको बदल बदल के अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास कपालभाति क्रिया। श्वास गति से छोड़ेंगे, लेना नहीं है, केवल छोड़ना है। पूरा श्वास बाहर निकाल दें। पेट को अंदर की ओर पिचकाएं। विश्राम दे देंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ से नासिका मुद्रा बनाएं, दाईं नाक को बंद करें, बाईं नाक से श्वास लेना प्रारंभ करें। राइट से छोड़ देंगे। पूरा छोड़ने के बाद उसी से श्वास भर लेंगे। जब श्वास भर जाए तो लेफ्ट से वापस छोड़ देंगे। इस तरह से कम 9 राउंड करेंगे, श्वास लेना छोड़ना। चेहरे पर कोई तनाव न रहे, गर्दन बीचों बीच रहे, दाएं बाएं न झुकाएं। प्रत्येक श्वास के साथ मन शांत हो रहा है और प्रत्येक प्रश्वास के साथ स्वस्थ शरीर हो रहा है। सारी गंदगी, सारी विकार शरीर के बाहर निकल रहे हैं और आप प्राणवान, ऊर्जावान बन रहे हैं। इस भावना से प्राणायाम करना है। बाईं नाक से श्वास छोड़ करके विश्राम देंगे और उसके बाद उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें। गर्दन को आगे की ओर झुका दें। 3 बार श्वास लेना है। बहुत सुंदर। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। 3 बार म की ध्वनि का नाद करें।
विश्राम देंगे। एक हाथ सिर के ऊपर बीचों बीच रखें, से कपाल रंध्र क्रिया। श्वास भरते हुए से थपकी दें। बदल के दूसरे हाथ से करेंगे। विश्राम दे देंगे। यहीं से सिंह मुद्रा का अभ्यास, दोनों हाथ घुटने पर, जीभ को बाहर निकालना। विश्राम दे देंगे। हथेलियों का घर्षण करें, खूब अच्छे से घर्षण करें और गले पर ऐसे स्पर्श कराएं। ताल योग का अभ्यास, श्वास भरें, ओम की ध्वनि के साथ ताल करेंगे। ओम 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 अंतिम अभ्यास, हास्य योग। जो अभी तक पूरा आनंद लिया है उसके लिए, आनंद के लिए आज का हास्य योग। श्वास भरें। विश्राम दे दें। श्वास को बाहर निकालना होता है, श्वास लेने का महत्वपूर्ण नहीं है। इतना महत्व श्वास लेने का नहीं जितना श्वास बाहर निकालने का है। ये हम हास्य योग में समझते हैं। श्वास निकालने का अभिप्राय शरीर की गंदगी को बाहर निकालना। श्वास लेने का मतलब शरीर में प्राण का संग्रह, प्राण का विस्तार देने का प्रक्रिया होता है।
जरा भी शरीर के अंदर गंदगी न रहे, गंदगी सारी बाहर चली जाए, उस पर विशेष ध्यान होता है। विश्व कल्याण प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भूनमन करें, दोनों हाथ पहले पीछे बांध लेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें। भूनमन, माता पिता का, इष्ट देव का, गुरुजनों का स्मरण करें। श्वास भरते वापिस आना, हथेलियों का घर्षण करना, आंखों पर स्पर्श कराएं। आंखें पलकाते झपकाते हुए आंखों को खोलना। जब हम अभ्यास करते हैं, एक सच्चे साधक बनने का प्रयास करें, नियमित अभ्यास करें। भले चाहे ऑनलाइन है, चाहे आपके सामने मैं नहीं हूं, फिर भी आप अभ्यास अच्छे से करने का प्रयत्न करना है। तो सबको प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।